अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें इशू आ रहा था, ये आप देख लें। अच्छा, ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ना, इसमें देखिए आप, ये सारा उन्होंने डेटा दिया हुआ है, आप वैल्यूज दी हुई हैं और फाइंड करना है मीन, मीडियन और मोड। इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि जो हम मीन होती है उसका एक प्रॉपर मतलब फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी जो है उसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता, तो वो हम वैसे ही देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मीडियन के लिए आपने क्या करना है कि कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। काउंट करनी है नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है, वो है 5, ठीक है। तो मीडियन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, अगर आपके पास ये जो डेटा है इसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो ओड हो, यानी कि 5 है तो ये ओड नंबर है ना एक, तो ओड हो तो उसके लिए आपने ये करना होता है कि दोनों साइड से आप कट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर से फर्स्ट वैल्यू कट हुई और उधर से भी फर्स्ट, इस तरह सेकंड, दोनों साइड से कट हुई और दरम्यान में जो वैल्यू रह जाती है वो आपका क्या आ जाता है, मीडियन आ जाता है, ठीक है। ये ओड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए है, ये आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोड, मोड आपके पास क्या होता है कि जो आपके डाटा में सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू होती है, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है, ठीक है। इसमें आप देखें तो 45,000 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, आपके पास आ जाएगा मीडियन। उसके बाद लास्ट में आपके पास रह जाता है मीन, ठीक है। मीन के लिए आपको पता है कि एक स्पेसिफिक हमारे पास फॉर्मूला होता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये आप मेन के लिए फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसमें अब समीशन एक्स क्या, समीशन एक्स सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ठीक है। आपके पास डाटा में जितनी वैल्यूज दी हुई हैं आपने इनको सम करना है, ठीक है। उसके बाद एन है नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यूज है काउंट करने के बाद 5 वैल्यूज है तो आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, मीडियन आ जाएगा, और सॉरी मीन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व हो गया कि मीन, मीडियन और मोड किस तरह से कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर आप देखें तो इसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है, डाटा दिया हुआ है और साथ उन्होंने पूछा हुआ है कि वेरिएंस फाइंड करें और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, ठीक है। ये आपके पास डाटा है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, n इक्वल टू 6 आ जाता है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है। ये वही फॉर्मूलाज है जो हमने थ्योरी में पढ़े थे, वेरिएंस का फॉर्मूला है, ठीक है। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि आपने मेन यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वेरिएंस फाइंड करना है। अब इस वेरिएंस के फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है थोड़ी सी। इसमें ये जो एक्स बार है ये मीन है, ठीक है। मीन वही जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में जिस तरह कैलकुलेट की थी, ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आप डाटा की वैल्यू पुट करेंगे और 4 आपके पास क्या आ जाएगी, मीन आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल में ये एक्स आई जो है वो आपके पास नंबर ऑफ सॉरी वैल्यूज है सारी, ठीक है। ये डाटा की सारी वैल्यूज जो उन्होंने दी हुई है वो आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे उन्होंने बोला हुआ है, सॉरी इसमें दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स बार वही जो हमने मीन निकाली थी, ठीक है। और ये जो एक्स है ये हमारे पास वैल्यू है, सारी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपने ये करना है कि जितनी भी वैल्यूज है सब में से मीन को माइनस करना है, ठीक है। और लास्ट पे उसका आपने क्या कर देना है, स्क्वायर लेना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी और लास्ट पे आपने इसको डिवाइड कर देना है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज एन से, ठीक है। ये आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास वेरिएंस आएगा, देन आपने उसका स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेनी है। अच्छा जी, अब इस न्यूमेरिकल के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही थी मोस्टली कि, अच्छा इसमें आप देखें कि सबसे पहले उन्होंने दिया क्या हुआ है आपको, मेन दी हुई है आपको 60 इंचेस, ठीक है। ये आपके पास मेन आ जाती है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है, 10। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज हाइट इन इंचेस वुड वी एक्सपेक्ट, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इसमें मोस्टली जो चीजें यूज होती हैं वो जो थ्योरी में हमने पढ़ी थी यहाँ पे सारी वो यूज होंगी। अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने एक चीज दी हुई है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाला लेक्चर लिया हो तो उसमें आपने ये कर्व देखी होगी, ठीक है, ये वाली कर्व है।
ठीक, उसमें फिर आपको इसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। कि ये देखिए, ये जो 60 उन्होंने मीन दिया हुआ है, मीन आपको पता है कि मिड पॉइंट होता है हमेशा, ठीक है। ये मीन उन्होंने हमें दिया हुआ है यहाँ पे 60, ठीक है। ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा 60। और आपको ये भी पता है कि ये म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मीन को म्यू से, पॉपुलेशन मीन हमेशा म्यू से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब इस ये जो मिड पॉइंट होता है, मीन होती है, इसकी पॉजिटिव वाली साइड पे और नेगेटिव वाली साइड पे, दोनों साइड पे इक्वली वैल्यूज डिवाइड हुई होती हैं, ठीक है। तो आप उनका 5 का डिफरेंस रख के कर लें या आप 10 का डिफरेंस रख के कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने 10 के डिफरेंस से दी हुई है, यानी कि 60 है, 70 है, 80 है और 90। और इस तरह नेगेटिव में अगर जाएं तो 50, 40, और ये सारे 10 के डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे वाली है सिग्मा, सॉरी म्यू +1 सिग्मा +2 सिग्मा +3, और इस साइड पे नेगेटिव वाली साइड पे आ जाएगा -1, 2 और 3 सिग्मा। अच्छा, इसमें ये सारी हमारे पास वैल्यूज कहाँ से आई हैं? ये जो नीचे वाली है ये आपके पास आई हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, ठीक है। वो आपने अगर थ्योरेटिकल वाला लेक्चर लिया हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये सारी वैल्यूज वहां पे उन्होंने दी हुई हैं। और फिर इन्हीं वैल्यूज की, ये जो नीचे दी हुई, इनकी उन्होंने परसेंटेज भी वहां पे टेबल में बताई हुई है, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है। ये सारी परसेंटेज उन्होंने म्यू +-1 सिग्मा 68% के इक्वल होता है, ये सारा उन्होंने टेबल वहां पे एक बनाया हुआ है। और वहां पे ये हमने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पढ़ा था टॉपिक तो उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये जो ऊपर परसेंटेज दी हुई है ये सारी वही परसेंटेज है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि सिंपली इनको डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी वही परसेंटेज है, उनको फर्दर उन्होंने स्मॉल वैल्यूज में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और इजीली कैलकुलेशन हो जाए। अब देखिए, हम इसको ये हमने अंडरस्टैंड कर ली। उसके बाद हम आ जाते हैं ये न्यूमेरिकल से, ठीक है। उन्होंने क्या हमसे पूछा, क्या हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूछा हुआ क्या वैल्यूज फाइंड करें बिटवीन 45 एंड 75, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका मिड पॉइंट बन रहा है 45, ठीक है। 40 से 50 के दरमियान 45 बन रहा है, और जो 75 है, 70 से 80 के दरमियान आपके पास ये जो पॉइंट है ये 75 है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान की उन्होंने परसेंटेज पूछी हुई है, ठीक है। तो आप सिंपली ये करें कि ये इन सारी परसेंटेज को प्लस करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आपके पास ये वाला अच्छा, ये जो म्यू +1.5 सिग्मा और म्यू -1.5 सिग्मा ये कैसे आया है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आपका ये वाला मिड पॉइंट था ना 45, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है 45, तो ये वाला आपका 45 पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से म्यू -1 सिग्मा और ये आपके पास 0.5 अंदर ऐड होना है, ठीक है। यानी कि म्यू -1.5 सिग्मा से लेके और यहाँ तक, ठीक है, म्यू +1.5 सिग्मा, ठीक है। तो ये आपके पास इन दोनों के दरम्यान जो सारी परसेंटेज होगी उनको आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये उन्होंने आंसर बता दिए सारी परसेंटेज को। इसी तरह आपने बाकी सारी जितनी भी वैल्यूज उन्होंने पूछी हुई हैं, ठीक है, वो आपने 30 और 90 के दरम्यान का कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, <50 ये भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आया है। ये आपके पास 50 है, ठीक है। इससे ये जो नेगेटिव साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी नेगेटिव हैं, यानी कि 50 से लेस देन वाली हैं। ये सारी ऊपर वाली परसेंटेज को आप प्लस करें तो आपके पास क्या होगा, <50 आ जाएगा। मोर देन का पूछा होगा तो आप इस साइड पे सारी प्लस कर लेंगे तो वो आपके पास मोर देन का आ जाएगा। मतलब मेन आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि ये नीचे वाली वैल्यूज और उसके बाद उनकी परसेंटेज, ठीक है। ये जो मतलब सारी परसेंटेज है, एक सेकेंड, ये वाली, ठीक है, ये सारी परसेंटेज को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी उन्होंने डिवाइड कर दी हुई है। उसके बाद थर्ड पे देखें, थर्ड जो न्यूमेरिकल है उसमें उन्होंने आपके पास ये बताया हुआ है, मीन दी हुई है आपको 75, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ है 8, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि जो 10% टॉप 10% स्टूडेंट है ना वो ए ग्रेड अर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी साथ बता दिया है कि जो आपके पास सिंपली जो मतलब ग्रेड होता है कोई भी मतलब A B C, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये पूछा हुआ है आपसे कि व्हाट ग्रेड वुड द स्टूडेंट नीड टू इन ऑर्डर टू अर्न ए ग्रेड, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि उन्होंने पूछा क्या हुआ है। आप देखें कि यहाँ पे दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, एक उन्होंने 75
मीन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, 8। ये दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टॉप ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है, 10%, ठीक है। अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं तो उसमें जो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो आपके पास ये तो मतलब मिड पॉइंट आ जाता है ना। तो ये यहाँ से सारी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि लोअर से हायर की तरफ इस साइड पे हम जाते हैं, ठीक है। तो जो हाईएस्ट यहाँ पे उन्होंने ये 10%, या 10% को उन्होंने फिगर्स में कन्वर्ट करके 0.10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये उन्होंने आपको दी हुई है, ये होगी थर्ड चीज, ठीक है, जो उन्होंने दी है आपको। अच्छा, इसमें आपने सिंपली ये करना है। आपके पास ये वाला जी स्कोर का फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये आपके पास जी स्कोर का फॉर्मूला है, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। म्यू आपके पास दिया हुआ है 75, ठीक है। अब ये जी कहाँ से आया है, ठीक है, अब मेन इशू ये है कि ये आपके पास जी कहाँ से आया है, ठीक है। तो अगर आप देखें, ये 0.10, ठीक है, ये जो आपके पास हमने 10% को 0.10 में कन्वर्ट किया है, इसको जब आप जी के टेबल में देखेंगे तो आपको यहाँ से एक वैल्यू 10 होगी, दैट इज 1.28, ठीक है। तो ये हमने उसकी जगह पे वैल्यू पुट की है, ठीक है। ये हमें उन्होंने पहले 10% दिया हुआ था, हमने उसको फिगर में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसकी टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करके ये आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं इसमें दी हुई है ना, ये जैसे ये कैलकुलेशन वगैरह ये सब बैच पे आप इसको नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, बस आप ये मेन फॉर्मूला याद रखिए और इसको कैलकुलेट कर लें। और जी का टेबल मैंने आपको बताया हुआ है, जब हमने थोड़ी में डिस्कस किया था कि जी टेबल और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी टेबल था वो सारा हमने डिस्कस किया हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें उन्होंने सैंपल साइज सबसे पहले दिया हुआ है 100, ठीक है। उसके बाद मीन दी हुई है, ठीक है। फिर उन्होंने पॉपुलेशन की मीन दी हुई है, म्यू नॉट, ठीक है। ये एक्स बार जो है ये सैंपल की मीन है, ठीक है। फिर उन्होंने पॉपुलेशन की मीन दी है और लास्ट में उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन दी है, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। आपको पता है कि जब इसी तरह से आपके पास दो मीन्स दी हो, सैंपल की मीन, पॉपुलेशन की मीन, ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये हाइपोथेसिस वाले यूनिट से न्यूमेरिकल आया होता है, ठीक है। आपने इसको याद रखना है कि इस तरह से जब मीन्स दी हो तो फिर वो मोस्टली दो मीन्स दी हुई हैं तो मोस्टली हाइपोथेसिस वाले यूनिट से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो हमने वही हाइपोथेसिस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हमने इस पे परफॉर्म करना है, ठीक है। यानी कि वो हमने वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले वही सारे स्टेप्स हमने हाइपोथेसिस बनानी है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर सिग्निफिकेंस लेवल आ जाता है, आपको पता है 0.05% होता है, ठीक है। ये फिर जी टेस्ट। ऐसे जी टेस्ट हम किस लिए लगा रहे हैं, टी टेस्ट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सैंपल साइज आपके पास मोर देन 100 है, सॉरी मोर देन 30 है। जब 30 से बाद सैंपल साइज होता है तो हम जी टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये आपके पास जी का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ये आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद ये आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो नेक्स्ट है ये भी सेम ही है फॉर्मूला, ठीक है, ये भी आपके पास सेम ही चीज दी हुई है, ठीक है। इसमें भी वही मतलब फॉर्मूला यूज होना है, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि आपने टी टेस्ट लगाना है क्योंकि सैंपल का जो सैंपल साइज है वो लेस देन 30 दिया हुआ है, 16 है तो लेस देन 30 सैंपल साइज है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। ये भी सेम हाइपोथेसिस वाला है, इसमें भी वही चीजें हैं सारी, ठीक है। ये देखिए आपके पास उन्होंने सैंपल साइज दिया हुआ है, सैंपल की मीन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन की मीन दी हुई है। अब देखें ना यहाँ पे भी दो दो मीन्स दी हुई है, तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि आपको न्यूमेरिकल को मतलब हाइपोथेसिस वाले यूनिट से है। और फिर सैंपल साइज सेकंड आपने देखना है, अगर मोर देन 30 होगा तो आपने जी टेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, लेस देन 30 होगा तो आपने टी टेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर इक्वल टू 30 होगा तब भी टी टेस्ट वाला, ठीक है। ये आपके पास इसमें फॉर्मूलाज लगा के आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। और हाँ, इसमें लास्ट पे ये होता है कि आप जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है उसको आप टेबल से देखते हो, ठीक है। टेबल से कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन में करना होता है, ठीक है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था कि कितनी वैल्यू आएगी तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे और कितनी वैल्यू आएगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नल हाइपोथेसिस को। अच्छा, इसमें नेक्स्ट अगर आप देखें तो
हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल है इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि एज एट ऑनसेट ऑफ डिसीज। अच्छा, इसमें ना बेसिकली दो चीजें दी हुई हैं। ठीक है, एक आपके पास मीन दी हुई है, दूसरा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है। ठीक है, और थर्ड वन उन्होंने बोला है कि आपने 35 की एज में मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है डिजीज के अकर होने की। ठीक है, इसमें आपने ये फाइंड आउट करनी है। इसमें जो मेन फॉर्मूला लगता है ये वाला, जी वाला। ठीक है, अब दोनों चीजें दी हुई हैं, ये एक्स आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि 35 की एज में कितने परसेंट चांसेस है डिजीज के अकर होने के। म्यू आपके पास पॉपुलेशन की मीन है। ठीक है, सिग्मा आपके पास दिया हुआ है, और ये आपके पास कैलकुलेशन करके जो मेन वैल्यू आती है, मेन आंसर आता है, वो ये आता है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको जब टेबल से आप इसके देखेंगे इसकी वैल्यू को, ठीक है, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 0.1056। ठीक है, ये जब आप टेबल से देखेंगे, जो आपके पास कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आई है, आप उसको टेबल में देखेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू वहां पे आएगी टेबल में, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, तो उन्होंने ये आपके पास 10.56 आ जाएगा परसेंटेज में। ओके जी स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, ये भी नेक्स्ट भी सेम ही है। ठीक है, तो आपने इनको कर लेना, जो भी इशू होगा, ये समझ नहीं आएगी तो फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा।